बजता ही रहता है, बजता ही रहता है, सबको डिस्टर्ब करता रहता है। लेकिन आज ये सभा बहुत अच्छी लगी मुझे, इसलिए अच्छी लगी किसी का मोबाइल नहीं बजा। कहा जाता है ऐसे मालिक बन जाओ कि इस गुलाम का मुंह कभी कभी बंद करना भी सीखना चाहिए, है ना। और खास करके 3 जगह तो उसका मुंह बंद अवश्य कर। कौन सी 3 जगह? एक तो ये मोबाइल तभी बजेगा जब खाना खाने बैठे, सामने वाले को पता नहीं आप खाना खा रहे हैं, वो टेंशन दिए जा रहा है, आप खा भी रहे हैं, टेंशन में खा रहे, अब वो हजम होगा, वो आपकी हेल्थ को अच्छा बनाएगा। इसलिए जब खाना खाने बैठो मोबाइल का मुंह बंद करो, प्रेम से, शांति से, ईश्वर को याद करते हुए भोजन को स्वीकार करो, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा कहाँ उसका मुंह बंद करना है? नहाने जाओ ना तो बंद करो। कई लोग बाथरूम में भी ले जाते हैं। अरे बाथरूम में जहां आपको अपने फ्रेश होना है, क्रिया करके मेंटली फ्रेश हो, वहां उसको क्यों ले जा रहे हैं? और कहते हैं जापान ने ऐसे मोबाइल बनाए जो पानी में भी चल सकते हैं। और ऐसे मोबाइल खरीदना है कि पानी में भी, शावर के नीचे भी आप बात कर सके, ऐसे मोबाइल चाहिए। अब बताओ, फ्रेश होना है जब, एकदम माइंड से फ्रेश होने का, दिन का आरंभ कर रहे हो, और उस समय भी वही, इसको कहते गुलामी, कि गुलाम के गुलाम बन जाना। और तीसरी जगह कहाँ बंद रखना है उसको? सत्संग में, जहाँ अच्छी बातें सुनने का मौका मिले ना। कभी कभी तो जीवन में अच्छी बातें सुनने का मौका मिलता है, बाकी तो हर रोज की वही प्रपंच होती है। तो जब अच्छी बातें सुनने का मौका मिले तब उसका मुंह बंद करो, नहीं तो वो आपको भी परेशान करेगा, आपके साथ साथ जितने लोग आपके आसपास बैठे सबको परेशान करेगा। इसीलिए मोबाइल में उलझो नहीं। एक जगह हम गए थे तो हमने वहां पर बोर्ड पढ़ा, वाईफाई होम। वाईफाई होम, बड़ा आश्चर्य लगा, वाईफाई होम। तो फिर मुझे बताया गया कि वाईफाई का मतलब है WIFI, विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरैक्शन। विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरैक्शन, के संडे के दिन हमारा फैमिली सारा मिलता है, बैठते हैं, तो हमने इसको संडे के दिन वाईफाई जोन बनाया है कि जो भी आएगा ना हमारे परिवार के सदस्य, एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर सबको अपना मोबाइल जमा करना पड़ता है और सब उसको स्विच ऑफ करके जमा करेंगे। उस दिन हम खूब मौज करते हैं, खूब आनंद करते हैं, फैमिली इंटरैक्शन, जो सारा सप्ताह नहीं मिले होते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, गेम्स खेलते हैं, कभी कैरम खेलते हैं, कभी क्या खेलते हैं, कभी बैट बॉल खेलते हैं। बड़ा अच्छा हमारा परिवार का वातावरण। तो जिंदगी में आध्यात्मिकता या धार्मिक स्थानों पर जाएंगे ना, और विशेष उसमें भी कोई त्योहार का दिन होता है ना, तो क्या करते हैं? उपवास करते हैं ना, उपवास करते हैं, उपवास करते नहीं करते हैं? किसी न किसी ने, हर कोई ने उपवास तो रखा ही होगा लाइफ में। आजकल तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है कि हफ्ते में 1 दिन उपवास जरूर करना चाहिए। लेकिन आज हम आपसे एक बात पूछते हैं, हफ्ते में 1 दिन क्या मोबाइल का उपवास कर सकते हैं? कर सकते हैं? जो कर सकते हैं जरा हाथ तो खड़ा करो। मोबाइल का उपवास करने वाले, वाह रे वाह, सब लोग नहीं कर रहे हैं, है ना। कोई कोई जरा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कह रहे भाई कारोबार चलता है, ये चलता है। अरे लोगों को पता चल जाएगा, आप अगले दिन कह दो भाई कल मेरा मोबाइल का उपवास है, इसलिए मैं स्विच ऑफ रखूंगा। तुम्हें जो बात करनी है या तो मुझे पहले कर दो या बाद में करना, या अगर मैसेज इतना अर्जेंट हो तो किसी और के मोबाइल से करके हमको पहुंचा देना। पहुंच जाएगा आपको मैसेज, मैसेज पहुंच जाएगी। कोई भी कारोबार रुकती नहीं है, ट्राई करके देखो। लेकिन इस उलझन से कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो मुक्त रहो। शायद इसीलिए धार्मिक लोगों ने 1 दिन का उपवास
लेकिन हम लोग समझे नहीं थे, क्योंकि उस जमाने में मोबाइल नहीं था, तो सोचा कि भाई ये उपवास कर लेते हैं, हेल्थ के लिए अच्छा। अरे ये उपवास करके देखो, हेल्थ के लिए और अच्छा होगा, और अच्छा। और उस दिन क्या करो, मेडिटेशन करो, डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ। हमारा वाईफाई जोन कहाँ हो? ईश्वर के साथ का वाईफाई जोन हो, परमात्मा के साथ, जो खास इस धरा पर आए। यदा यदा ही धर्मस्य, जो वायदा दिया था उसने गीता में, कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं इस संसार में आता हूँ। तो इस समय सारे संसार के अंदर घोर अधर्म हो रहा है, ये तो आप सभी भी स्वीकार करते हैं। अधर्म है या नहीं है? है। तो भगवान को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो अपने वायदे के अनुसार वो भी आया है, और आकर के हमें यही सिखा रहे हैं कि बच्चे अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाओ, खुशनुमा जीवन जीने के लिए अपने विचारों में परिवर्तन लाओ, आध्यात्मिकता को अपने जीवन में शामिल करो। यही ईश्वर का संदेश है। और अगर आप सोचते हैं कि पता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो एक हफ्ते का प्रयोग करके तो देख लो। एक हफ्ते में आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैपेसिटी है या नहीं है, फिर हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, है ना। तो एक हफ्ता प्रयोग करके देखो, अपने जीवन को आध्यात्मिक दिशा दे करके देखो। अगर अच्छा लगे तो फिर हमेशा अपनाना। भगवान का संदेश यही है कि बच्चे मैं आ गया हूँ। ऐसा न हो अंत में फिर आपको अफसोस हो कि मुझे परिचय मिला था, मुझे संदेश भी मिला था, लेकिन मैंने समझा ही नहीं था। जिसकी भक्ति करते रहे वो परमात्मा आकर के कह रहे हैं, उसका नहीं मानेंगे तो किसका मानेंगे? ठीक है। तो इसीलिए एक हफ्ते का प्रयोग करके देखना, ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ करके देखो। जो गाया त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ईश्वर के साथ सर्व संबंधों को जोड़ करके उसका अनुभव करके देखो। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं हमारे दीदी जी का। हम सबके बीच में हमारे आज के चीफ गेस्ट ब्राता संजय भाटिया जी एमपी हैं करनाल से, दीदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए खड़े। सभी बैठे रहिए, आपके ऑनरेबल गेस्ट सभी बैठे हैं। सिर्फ एक क्षण के लिए धन्यवाद ही मैंने करना था दीदी का। मैं जिस वक्त आया मैं सुन रहा था, जैसा ही इन्होंने कहा कि आप देवता बनो लेवता ना बनो, तो मेरे ईमानदारी की बात है, मेरा भाव उस वक्त एकदम से परिवर्तन हुआ। मैंने इतना अच्छा अनेकों बार अनेकों से सुना है, लेकिन एकदम से मन जैसे परिवर्तन होता है। मैं ईमानदारी से स्वीकार करूंगा, धार्मिक मंच भी है और बड़ा अच्छा पवित्र मंच है। मैं धर्मपाल गोंदर जी भी उसी वक्त आए। मेरी नमस्ते पहले भी होती थी उनके साथ, लेकिन औपचारिक नमस्ते, नमस्ते भाई साहब। लेकिन मैंने बड़े स्माइलिंग फेस के साथ आपकी बात सुनने का ही असर था, तो मेरे मन का भाव परिवर्तन और उसी स्नेह और उससे मैंने किया। और जैसे मैं आया तो संजय बटला जी बैठे थे, ये भी देवता बन गए उसी समय। मैं अपनी कुर्सी छोड़ के साथ वाली कुर्सी पे चले गए। तो मैं मानता हूँ दीदी, आपने जो 5-7 बातें समझाई हैं, मुझे बड़ा आनंद आया। और मोबाइल वाली बात जो आपने सुनाई, आपने नोटिस किया होगा माला जी ने मेरे को मोबाइल पकड़ाना चाहा, मैंने कहा भी रहने दो अभी, कोई आज ये उपवास हो गया मोबाइल का। सारी चीजें लागू हुई, मैं बहुत आनंदित। और पिन ड्रॉप साइलेंस था, आपको जितने भी लोग सुन रहे थे, बड़ा पिन ड्रॉप साइलेंस था। मैं दिल की गहराइयों से, मुझे पहले भी मैं कार्यक्रमों में जाता हूँ, रेगुलर जाता हूँ, चौहान जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि इतने उत्कृष्ट, मैंने आपको पहले भी सुना है, लेकिन आज बहुत आनंद आया आपके साथ बैठ के सुनने का। मैं धन्यवाद करूंगा, हमारी रेणु बाला जी बैठी हैं, अवतार सिंह जी बैठे हैं, और इतने प्रोमिनेंट लोग मेरे सामने, मेहता जी बैठे हैं काफ़ी, और वीरेंद्र चौहान जी भी आए, मैंने देखा पीछे बैठ के, सब प्रोमिनेंट लोग करनाल के बैठे हैं। मैं करनाल की तरफ से
उषा दीदी, आपका दिल की गहराइयों से